बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ तहरीक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन शुरू हो चुकी है और इसके अलावा इस तहरीक से निमटने के लिए हुकूमत ने भी कुछ प्लान्स बना रखे हैं। वो प्लान्स हैं, आपको बताएंगे। और इस तहरीक के अंदर जनाब अगले मरहले में क्या प्लान हो रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना है, मैं कुछ अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। खान साहब इस तहरीक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है। खान साहब के ने एक बड़ा फैसला करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो तहरीक से जुड़ा एक बड़ा फैसला है, वो क्या होगा। और दो सिनेरियोज मैं आपके सामने रखूंगा, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कि दो सिनेरियोज इसमें क्या बन सकते हैं पॉसिबली। फिर एक वीडियो आई है जनाब के एयरपोर्ट के ऊपर कुछ फौजी जवानों को जो है वो उनके साथ मारपीट हो रही है, अवाम उनको जो है वो मारपीट रहे हैं। ये क्या माजरा है, ये वाकया क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। बहावल नगर के वाकये के ऊपर भी एक JIT बन चुकी है, उस पर बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा जनाब, आज चूँकि ईद के बाद पहला वर्किंग डे है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज होनी है। एक तो अदालती केसेस वगैरह खान साहब के जो ईद से पहले रुके थे, तो आज से वो भी फिर से शुरू हो जाएंगे। कल गालिबन खान साहब का केस है, ये साइफर वाला, उस पर दलाइल मुकम्मल होने हैं सलमान सफदर के, और फिर जो हुकूमती सरकारी वकील है उनका उस पर होनी है, उन्होंने अपना आर्गूमेंट्स करने हैं। और साइफर का फैसला आ जाना है, यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस अगले हफ्ते में साइफर का फैसला आ जाएगा। और दूसरा जो केस है खान साहब के खिलाफ निकाह वाला, उसमें भी आपको याद होगा कि ईद से एक दो रोज़ पहले जो है जो सरकारी प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने तो कह दिया था बड़ा वाज़ेह तौर पे, भाई ये केस बनता ही नहीं इस्लामाबाद की अदालत के अंदर कि खान साहब का जनाब निकाह हुआ है लाहौर के अंदर और केस इस्लामाबाद की अदालत में, ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती यहाँ पे। तो ये सरकारी वकील पॉइंट आउट कर रहा है, गलती इतनी बड़ी। तो बाद में उस प्रोसिक्यूटर को विद इन 1 डे ट्रांसफर, फारिग वहाँ से नया प्रोसिक्यूटर लगा लिया गया। बहरहाल उसका फैसला भी जो है वो हफ्ते के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो फैसला भी आ सकता है। सजा सस्पेंड हो सकती है खान साहब की, बुशरा बीबी की, कम अज़ कम बुशरा बीबी की रिहाई इस फैसले की सस्पेंशन के साथ हो सकती है, क्योंकि चूँकि तोशा खाना ऑलरेडी जो है वो सस्पेंड हो चुका है। तो ये जनाब केसेस के बारे से जो है वो चीज़ें इस हफ्ते चलेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लार्जर बेंच का, उसने कहा था, सॉरी फुल कोर्ट बेंच की बात की थी। लार्जर बेंच तो टूट चुका है जो बना था 7 रुकनी। जैसे शाही अफरीदी जो है वो बेंच की समाज से जो है वो अलग हो गए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का जो ख़त था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को एजेंसीज़ की, अदारों की जानब से या एग्जीक्यूटिव की जानब से प्रेशराइज किए जाने के, दबाव या ब्लैकमेल किए जाने के हवाले से, तो वो अब देखते हैं कि उस पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके चलती मामले को। आज उस पर भी इम्कान है कि कभी तौर पे उस पर भी चीज़ें कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगी, कोई पेशरफ उस पर हो सकती है आज फुल कोर्ट बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी। बाकी इसके अलावा जनाब जो चीज़ें हैं तहरीक को लेकर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ मैंने बताया कि ये तो ज़रा कुछ अदालती मामलात हैं। जो सियासी मामलात हैं उस पर मैं आपको लेके आता हूँ। और सियासी मामला जनाब यह है कि PTI ने हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर दी है। और कल मैं वीडियो नहीं कर सका था, परसों वीडियो में नहीं कर सका था। बहुत ही इंप्रेसिव जलसा था। तमाम तर रुकावटों के, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बलूचिस्तान के यानी पिशीन और चमन जैसे इलाकों के अंदर ये बहुत ही, यानी कि मैं कहूँ उन इलाकों को देखते हुए ये बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही इंप्रेसिव पावर शो था ये। और ये एक कामयाब तहरीक के लिए, एक अच्छी तहरीक के लिए, जो एक होता है ना स्टार्ट, अच्छा आगाज़ मिलना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा आगाज़ मिला है पाकिस्तान तहरीक के साथ। होता है कि T20 मैच हो या वनडे हो, लिमिटेड ओवर का मैच है वैसे भी ये, क्योंकि हुकूमत ने 5 साल तो निकाले नहीं, 5 रोज़ा टेस्ट मैच तो है नहीं है। और ये T20 की तरह PTI से खेल रही है फिलहाल, जो लग रहा है कि जल्द इस इनिंग्स को जो है वाइंड अप करना है। तो वो जो पावर प्ले था ना, जो स्टार्ट के ओवर में, तो PTI बड़ा अच्छा खेली है कि PTI अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके, तो पहले 2 जलसे तो बहुत ही इंप्रेसिव थे, बहुत ज़बरदस्त थे। अब देखते हैं कि लाहौर के अंदर जलसे जब आते हैं पाकिस्तान तहरीक के साथ, कि वो कितने कामयाब होते हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में भी एक डेवलपमेंट है, वो ये है कि मौलाना फजल रहमान पहले ही कह चुके थे बाय द वे कि मैंने तहरीक इंसाफ के साथ इस इत्तेहाद का हिस्सा मैंने नहीं बनना, उनके साथ मिलकर तहरीक नहीं चलानी। तो आपको याद, आपने वीडियो देखी होगी कि जलसे में जब डीजल डीजल के नारे लगे, तो शेर अफजल मरवत ने स्टेज से कहा भाई कि अभी ज़रा फिलहाल ये नारे ना लगाए, डीजल डीजल ना करें, अभी हमारी मौलाना से बात चल रही है। तो उस पर फिर JUI के तर्जुमान का बड़ा सख्त रिएक्शन आया। उन्होंने कहा जी हमने इन लोगों को पहले ही पहचाना हुआ है, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ चला जाए। तो वो JUI जो है वो पहले ही फैसला कर चुकी थी ऑलरेडी। अब उन्हें एक बहाना मिल गया मजीद जनाब इस डीजल वाले वाक़े के बाद, नारों के बाद, कि भाई PTI के साथ ना चला जाए। दे आर प्लानिंग सम बिगर डील, कि उनको सेनेट की सीट मिल गई बलूचिस्तान के अंदर से। नून लीग की अपनी ज़ाती सीट नून लीग ने वो JUI को दी है।
फिर ईद पे शहबाज शरीफ साहब का मौलाना फजल रहमान को, यानी सिर्फ मौलाना फजल रहमान की खबर ही सिर्फ उनकी चलती कि उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दी बाकायदा तौर पर ईद की। क्यों दी? भाई वो मौलाना से खतरा है कि वो पीटीआई के साथ मिलकर अगर तहरीक चलाते तो फिर हुकूमत अगर 6 दिन में जानी है तो वो 4 दिन में चली जाएगी। अच्छा, इस तहरीक के हवाले से एक चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो वो ये है कि पीटीआई के साथ जो है ना, मतलब 6 जमातों की बात होती है। अब 6 जमातों में 3 जमातें तो एक ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो, ये तीनों जमातें एक ही हैं बेसिकली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई वजूद नहीं है, कोई इनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है पार्लिमानी सियासत के हवाले से। और जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, दोनों मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों ही तहरीक इंसाफ के कोटे पे इस वक्त असेंबली के अंदर बैठे हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब को भी तहरीक इंसाफ ने एमएनए बनवाया है, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को जो सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो भी तहरीक इंसाफ के कोटे पे सेनेटर मुंतखब हुए हैं, तो उनकी अपनी तो स्टैंडिंग कोई है नहीं है। तो समझिए ये 3 को मिला के तो आप एक ही समझिए, तो 6 के बजाय आप इसको 4 पे यानी कि ले आए, 6 यानी कि इसको ले आए आप 4 पे ले आए। अब रहेगी बात जनाब अपना मौलाना फजल अपना पीके मैप और बीएनपी मेगा, दोनों बलूचिस्तान की जमातें हैं। जमात इस्लामी के साथ पीटीआई के पहले कुछ चले मामला चले थे, वो कोई इतना अच्छा तजुर्बा नहीं रहा था। बहरहाल अब जो है वो पीटीआई के साथ उनके मामला आगे चल पड़े हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं ये देखना होगा कि किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें मौलाना का फिलहाल शामिल होने वाला मामला तो फिलहाल टल गया है। अच्छा, ये तहरीक जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ज़रा बताता हूँ इसको, कि रख दिया गया, इसका स्कोप बड़ा वाइड रख दिया गया भाई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, तो या तहरीक बहाली आइन जो है वो, ये इनकी आइन की तो 272-73 शिकें, आप किस शिक की बहाली आप चाहते हैं? मकसद तहरीक का जो है वो सिंपली एक ही है, हुकूमत को हटाना, इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना और उन्हें अगला वज़ीर आज़म बनवाना। एक देखिए क्लियरली एक मकसद इसका ये है। अलबत्ता महमूद अचकज़ई ने यह अलग बात है कि चमन के जलसे में कह दिया था भाई हमारा मकसद किसी को हटाना या किसी को इक़्तिदार में लेके आना नहीं है, लेकिन असल मकसद तो ज़ाहिर है यही है। अब इसमें तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है उसके साथ खान साहब का एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है। अब सिनेरियोज 2 हैं। पहला सिनेरियो यह है कि तहरीक हो जाती है कामयाब, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में यह जनाब, तहरीक अगर हो जाती है कामयाब, तो क्या तहरीक की कामयाबी की सूरत में ज़ाहिर है अगर एक ही मुतालबा मान दिया जाता है तहरीक इंसाफ का कि अगर ऑडिट हो जाता है इलेक्शन का, उस सूरत में ये हुकूमत जो है वो छुट्टी हो जाएगी गवर्नमेंट की, ये हुकूमत रुखसत हो जाएगी। या दूसरा यानी कि तहरीक कामयाबी की सूरत में यानी तहरीक की मूवमेंट की कामयाबी की सूरत में तो तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है कि खान साहब फिर बाहर आ जाएंगे, कोई इलेक्शन होता है, दोबारा से री इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, यानी जो भी होता है उसमें तो पीटीआई के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, खान साहब के लिए, पूरी पीटीआई के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि ये तहरीक कामयाब नहीं होती, फिर क्या होगा? मैं ये देख रहा हूँ जनाब कि अगर ये तहरीक कामयाब नहीं होती तो सिनेरियो 2 ये कहता है कि फिर शायद खान साहब जो है वो समझौता करने पे मजबूर हो जाए। वैसे तो खान साहब को ये कॉन्फिडेंस, उन्हें एक ही बात पे कॉन्फिडेंस है कि ये जो हुकूमत है ये किसी सूरत भी 5-6 महीने से ऊपर चल ही नहीं सकती। महंगाई इतनी होनी, आगे हालात इतने ख़राब होने पाकिस्तान के अंदर कि लोगों ने खुद ही जो है गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंक देना, हमें कुछ करना पड़े या ना करना पड़े। तो ये कॉन्फिडेंस खान साहब को जो है वो जेल में डिटर्मेंट रखने पे उन्हें, यानी कि इस चीज़ से उन्हें डिटर्मेंट रखा हुआ जेल के अंदर, ज़रा मजबूत रखा हुआ है। लेकिन अगर ये तहरीक चलती है और ये तहरीक अपने, यानी पहले तो खान साहब जेल में बैठे थे बड़ा डट के कि भाई मेरी पार्टी सबसे पॉपुलर पार्टी है, वो आराम से इलेक्शन जीत के अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, सेंटर के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर कम से कम 3 गवर्नमेंट्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाएंगी। तो पार्टी के लिए, जो पार्टी के पाबंद सरासर वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, इवन इमरान खान साहब है, सब के लिए रिलीफ है उस सूरत में। तो उस पर खान साहब वाज बैंकिंग वेरी हैवीली। इलेक्शन हो गए, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन फॉर्म 47 ने तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया। और जीत भी जो है वो आम जीत नहीं थी, सादा अक्सरियत नहीं, बल्कि ठीक ठाक 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी, हरा दिया गया। तो खान साहब के उन अरमानों पर फिर गया पानी। अब खान साहब ने अपनी सारी उम्मीदें लगा ली कि भाई ये मूवमेंट चलेगी, एहतजाजी तहरीक चलेगी, एहतजाज होंगे, मुजाहिरे होंगे। खान साहब का, मैंने आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ठीक ठाक डांटा था, गुस्सा किया कि भाई इतना बड़ा हमारा मैंडेट चोरी हो गया है। 2013 के इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पे हमारे साथ धांधली हुई थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई थी। आज तो वो कह रहे तारीख की सबसे बड़ी धांधली, और इतनी ओपन एंड शट ये धांधली हुई, यानी इतनी ओपन एंड शट केस की बात होती है तो इतनी ओपन और इतनी ब्रेजनली ये धांधली हुई है। आज तो पीटीआई को भाई बैठना ही नहीं चाहिए घर पे। अब आज तो पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के इलेक्टेबल्स को भाई सड़कों पे होना चाहिए। जो आपके कैंडिडेट्स थे, जो लीडरशिप थी, उन्हें तो इतने एहतजाज करने चाहिए भाई नाक में दम करते हैं, अब गवर्नमेंट को चलना ही ना दे। लेकिन कोई इंप्रेसिव एहतजाज नहीं हो सके। माँ से उसके जो पेशावर में जलसा हुआ था, अली मीन गंडापुर, ज़ाहिर गवर्नमेंट उनकी अपनी है, वो जलसा कामयाब होना ही था।
पंजाब के अंदर पीटीआई की लीडरशिप जो है वो जलसे करने से फिलहाल घबरा रही है, कतरा रही है, वटेवर जो भी है, गिरफ्तारियों का मसला या क्या है, इस बात का भी एक अंदर अंदर खौफ है कि भाई अगर हम निकलते हैं, जलसा प्लान करते हैं, तो जलसे का स्टैंडर्ड तो पीटीआई के अंदर सेट किया हुआ है इमरान खान ने कि भाई जलसा शुड बी मैसिव। अब उन्हें डर जाए भाई कि लोग जो हैं वो शायद 9 मई के डर की वजह से, जो इनकी ज़ाहिर है काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार हैं, पाबंद सलासन है, हिरासत में, तो लोग अगर ना निकले वो एम्बेरसिंग सूरत हाल भी बन सकती है। और फिर इंतजामिया की तरफ से पर्चे, अभी उस दिन रैली निकली थी मरी रोड के ऊपर, उस रैली निकालने पे पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा काट दिया गया था। तो लोग इस चीज़ से भी ज़रा थोड़ा सा कारकुना जो है, आम लोग जो बेचारा इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसने अपना रोजी रोजगार दो यानी कि वक्त की उसने रोटी मैसर करनी है, तो वो थोड़ा घबराता है, सोचता है यार मैं कैसे जाऊँ, कोई केस बन गया, गिरफ्तार हो गया, फंस गया, पीछे घर वाले रुल जाएंगे। तो इस तहरीक की कामयाबी का जो मेन इन्हिसार है, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ ना कि यानी कि तहरीक कामयाब होती है तो खान साहब के लिए रिहाई या जो भी है वटेवर, यानी कि वो रिहाई के साथ साथ है ना, एक वो रेस्पेक्टेबल किस्म की, डिग्निफाइड किस्म की रिहाई जो है वो, यानी फाते हो के वो जेल से बाहर आना, वो सिनेरियो जो है जो पीटीआई चाहती है वो इस तहरीक की कामयाबी से जुड़ा है। तो सिनेरियो 2 है कि इन केस अगर ये तहरीक अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकती, खान साहब की तवक्को से बहुत नीचे जाके जनाब ये तहरीक जाके अहदाफ या नताइज हासिल करती है, या नताइज हासिल करने में बिल्कुल कामयाब नहीं होती, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगता है कि फिर खान साहब को अपना प्लान शायद चेंज करना पड़े, फिर प्लान बी पे जाना पड़े। प्लान बी क्या है कि प्लान बी ये कि वक्ती तौर पर एक समझौता किया जाए और एक डील करके, एक मुआहदा करके फ़िलहाल एक स्ट्रेटेजिकली जेल से निकला जाए बाहर, और मुल्क से बाहर जाके जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने किया कि वो यहाँ से निकले, बरतानिया चले गए, वहाँ से जाके एक फिर पूरी एक मूवमेंट जो है वो लॉन्च की, और फिर उस मूवमेंट के सूरत में इमरान खान की गवर्नमेंट को यहाँ से डिसलॉन्च कर दिया गया। अब भी यानी कि ये चीज़ भी सोची जा रही है, यानी कि सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा कि इमरान खान ने कर देना है, मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि खान साहब फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें कि जेल में बैठे रहने के बजाय जो है वो फिर जेल से बाहर आके वक्ती एक समझौता करके गवर्नमेंट को यकीन दहानी करा के भाई कि ठीक है जिस तरह आप कहते हैं उस तरह कर लेंगे, लेकिन बाहर निकल के, मुल्क से बाहर जाके एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्च की जाए। ये यानी कि अक्सर मैं कहता हूँ कि पीटीआई की जो मूवमेंट है, जलसे, रैलीज, मार्चेस, वो खान साहब के बगैर कामयाब उनका होना मुझे बड़ा यानी कि मुश्किल सा लगता है कि लोग निकलते ही वो पुल फैक्टर जो है वो इमरान खान के अंदर है, बाकी बैरिस्टर गौर के अंदर वो पुल फैक्टर नहीं है। वो पुल फैक्टर जो है वो अली मोहम्मद खान हो गए, या अली मोहम्मद खान के अंदर फिर किसी हद तक है, लेकिन बैरिस्टर गौहर हो गए, उमर अयूब हो गए, इन लोगों के अंदर वो पुल फैक्टर है ही नहीं है, ना इतने इंप्रेसिव ये स्पीकर्स हैं। शेर असद मरवत की बात करें तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, यानी कि उनका जो है वो उनमें है, लेकिन खान साहब के मुकाबले में किसी में नहीं है। तो लोगों को इतनी बड़ी तादाद में निकलना, वो मूवमेंट चलाना, वो ज़रा एक मुश्किल काम लगता है। तो फिर यह है कि खान साहब खुद बाहर आएँ, वो जिस तरह भी आते हैं, कोई डील होती है या कोई एक समझौता होता है, कोई माहिदा होता है आर्जी तौर पर, स्ट्रेटेजिकली वो उस तरफ से भी आ सकते हैं कि वो करके फिर बाहर आ जाएँ, और बाहर से जाके फिर एक मूवमेंट वो लॉन्च करें और उस पर फिर इस गवर्नमेंट को डिस्लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि अंदर बैठ के मूवमेंट चलाना बड़ा मुश्किल काम है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता आपका, आप लोगों को पैगाम कुछ और देते हैं, बाहर कुछ और आके पैगाम निकलता है। हाँ साहब खुद कह चुके हैं कि मेरी पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो मेरी हिदायत के खिलाफ, पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमारे मुखालफिन से मिले हुए। तो ये यानी सिनेरियो 2 जो है वो उसमें ये हो सकता है कि शायद खान साहब इस तरह का फैसला करें। बहरहाल अब ये डिपेंड करता है सारा मूवमेंट की कामयाबी या नाकामी के ऊपर, ये दोनों सिनेरियोज डिपेंड करते हैं। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है इन मूवमेंट्स को, यानी कि अब पंजाब में आने के वजह से, पंजाब में 21 के बाद 21 को चूँकि ज़िमनी इंतखाबात हैं, तो ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो है वो 23 हल्कों पे हो रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात। 23 में से 2 तो हो चुकी हैं बिला मुकाबला, तो अब 21 हल्कों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पीटीआई जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। ताहम अब इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद, होना तो ये चाहिए था ज़िमनी इलेक्शन से पहले कुछ जलसे किए जाते 1-2 पंजाब के अंदर, लेकिन 21 के बाद अब पंजाब के अंदर 3 बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक के साथ ने प्लान किए हैं, जिसके लिए कोई 21-22 रुकनी एक कमेटी भी आज जमात अज़हर ने तश्कील दे दी है, कि जिस कमेटी में जो है काफ़ी नाम है पंजाब से, जिसमें पंजाब से मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, मलिक अहमद भच्चर वो हैं, फिर इसमें ओन अब्बास बप्पी हैं, फिर इसमें ज़ैन कुरैशी हैं गालिबन इसमें, और इसमें रेहाना इम्तियाज़ डार हैं, इसमें फिर जो है हाफिज़ हामिद रज़ा हैं, और यानी काफ़ी सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस में सिमाबिया ताहिर हो गई। तो कोई 21-22 के करीब लोगों को पंजाब के अंदर जो है पार्टी के इस आगे एहतियाजी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए, पंजाब के वर्कर को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि कमेटी एक बना दी है। तो ये कमेटी जो है मामलात को लेके आगे, यानी कि जो डे टू डे अफेयर्स को चलाएगी, दरखास्तें देना, जलसों की इजाज़त लेना, जलसों की जगहों का तयन करना, कारकुनान को निकालना, जलसों को कामयाब बनाना,
ये सारा ये कमेटी जो है उस मामले को लेकर चलेगी आगे। तो वो कमेटी आज तश्कील दे दी गई है माद अज़हर की जानिब से। बाकी एक वीडियो चल रही है जनाब सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसमें देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के ऊपर कुछ फ़ौजी वर्दी में मलबूस एक दो एहलकार हैं जिन पर आवाम ठीक ठाक जो है वो हाथ उठाने वाली सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है। फिर वो एहलकार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थूकता भी है नीचे मुड़ के, ऊपर से कुर्सी भी उठा के मारता है बंदों को। ये लड़ाई जो है ये एयरपोर्ट की, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लड़ाई लगती है ये। और इसमें जो देखा जा सकता है सामने ये कोई यानी कि फ़ौजी वर्दी की तरह लगती है, लेकिन ये ASF के एहलकार हैं या फ़ौजी हैं ये बात कंफर्म नहीं हो रही। लेकिन ये अलबत्ता ख्वाजा आसिफ ने जो कि वज़ीर दिफा है उन्होंने ये लिखा है ट्वीट में कि ये 2019 की वीडियो जब खान साहब की अपनी PTI की अपनी गवर्नमेंट थी, ये आजकल की वीडियो जो है ये वाक़या आजकल की अक्रंस नहीं है, ये पुराना वाक़या है। उसका मलबा वो कह रहे हैं हमारे ऊपर मत डाला जाए। तो ये लेट्स यानी कि एवरीबडी स्टैंड करेक्टेड कि ये वीडियो जो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर ये आजकल की नहीं है, बल्कि ये 2019 की वीडियो है जब गवर्नमेंट उस वक्त मुल्क में PTI की ही थी। तो ये जनाब आज की ये सारी अपडेट्स हैं। देखते हैं किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। ये अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदालती और सियासी लिहाज से बड़े बड़े फैसले इसमें होने हैं। फिर वक्त दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।